पहला प्रश्न है, माँ ध्यान ज्योत्सना जो मंडी से आई है, हिमाचल प्रदेश से, वो पूछ रही है, स्वामी जी मैं एक सिंगल मदर हूँ, अकेले एक बच्चे को संभालना बड़ा कठिन है। कई बार अपने बच्चे के प्रति अथाह प्रेम के कारण बहुत असहाय फील करती हूँ। समझ नहीं आता कितनी सख्ती या डिसिप्लिन जरूरी है बच्चे के विकास के लिए। कृपया मार्गदर्शन करें। संत कबीर का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है। वे कहते हैं कि सद्गुरु मेरा सूरमा, गड़गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ संवार दे और बाहर मारे चोट। यही सूत्र है एक बच्चे को विकसित करने के लिए। देखिए, बच्चे शब्द का अर्थ ही होता है जिसे बचाना जरूरी है, उसे बच्चा कहते हैं। बच्चा मतलब जिसको बचाना है, उसे बच्चा कहा जाता है। बचाने के लिए क्या उपाय होगा? कबीर के सूत्र में लिखा है कि भीतर तो संभालना है बहुत प्यार से, लेकिन कभी कभी बाहर चोट भी करनी जरूरी है। पुराने जमाने में कहा जाता था, हमारे बुजुर्ग ने बहुत सुंदर बात बोली कि बच्चों को भले ही सोने का ग्रास खिलाना, लेकिन देखना शेर की नज़र से। आजकल ये बात चूकती चली जा रही है। माँ बाप बच्चों के प्रति इतने मोहित हो गए, इतने मोहित हो गए कि उन्हें विकसित करने का मौका नहीं देते। कृष्ण ने यह बात पांडवों से कही थी, यही बात कि आने वाले समय में युधिष्ठिर, माँ बाप अपने बच्चों के प्रति इतने मोह से भर जाएंगे। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि ये गाय अपने बछड़े को चाट रही है और चाटते चाटते बछड़ा लहूलुहान हो गया। जहां मां चाट रही है उसको, वहां से बच्चा लहूलुहान हो गया है। फिर भी वो छोड़ती नहीं बछड़े को। तो बच्चों को विकसित करने के लिए कुछ उपाय जरूरी है जो आप ध्यान से सुने। एक, बच्चों के पास भीतर बहुत ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा के एटम बम होते देखा जाए तो वो एक क्षण भी शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि ऊर्जा उनके अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा है, बहुत एनर्जी उनके पास में। और एनर्जी को निकास का मार्ग माँ बाप बच्चों को नहीं बता पाते कि इस एनर्जी को कैसे, इसको निकास का अवसर दे। तो पहले तो बच्चों को रोज आप जो उनकी बेचैनी है उसको निकास देना जरूरी है, ताकि वो शांत भी रह सके। उसके लिए एक 15-20 मिनट, आधी घंटा रोज बच्चों को एक ट्रेनिंग दे घर में, और उससे कहो कोई म्यूजिक लगा दो, कुछ भी कर दो कि तेरे को जो करने का मन हो तू कर। चिल्लाना हो चिल्ला दे, नाचना हो नाच, कूदना हो कूदे, जो करना हो कर। उसे पूरा अवसर दे दे। वो जो दिन भर में थोड़ा थोड़ा अवसर लेता है, उससे अच्छा है कि बेटर आप उसको एक आधी घंटे का, घंटे भर का उसको अवसर दे दें, ताकि उसकी सारी बेचैनी जो उठा पटक है सब निकल जाए। जब बच्चा रोना चाहे तो कभी उसे चुप ना कराएं। हम अक्सर बहुत गलत ढंग से बच्चों को पालते हैं। बच्चा रोने लगा, माँ बोलती चुप हो चुप। क्यों चुप हो जा? चुप क्यों हो जा? उसे रोने दो। वो रोना चाह रहा है, वो आगे चल के रोएगा बाद में, तो अभी रोना निकल जाने दो उसका। तो बच्चा जब रोना चाहे तो उसे कोऑपरेट करें,
बेटा रो ले, और रो बेटे, और रो बेटे, हो सकता है रोना बंद ही कर दे वो, क्योंकि आपके रोकने से वो ज्यादा रोता है। क्योंकि बच्चे की जितना अहंकार आपके पास है ना, बच्चे में भी उतना ही अहंकार है। ध्यान रखना, बच्चा आपसे जरा भी कम नहीं है। आप बच्चे को कम मत आंकना, अहंकार का बीज उसमें भी है। वो भी बड़ी पॉलिटिक्स खेलता है, उसे बहुत अच्छे से पता है पॉलिटिक्स क्या कैसे खेली जाती है माँ बाप से। तो बच्चा जब रोना चाहे तो उसे कोऑपरेट करे, बिल्कुल रोके नहीं कि क्यों रो रहा है, उसे सहयोग दे, और रो ले बेटा, और रो ले, जितना निकालना उतना निकाल। बल्कि आप भी एक प्रयोग करें, वो रोता तो आप भी रोना शुरू कर दे उसके साथ साथ, तो आपके भी आंसू निकल जाएंगे। तो जो भी बच्चा रोना चाहे उसे रोके कभी नहीं, हंसना चाहे उसे भी कभी मत रोके, और जो भीतर की ऊर्जा को निकास चाहिए उसे जरूर अवसर दे। रोज आधी घंटा 1 घंटे का, जिसमें एक कमरा बंद कर दे उसका, और उसे कहो जो तेरे को करना हो करे। हमारी एक बच्ची है, मेरी एक लड़की है, जब वो बहुत छोटी थी, 3 या 4 साल की होना चाहिए, उस समय कभी कभी रोती थी वो। तो उसकी माँ जो थी वो मनाती, मैंने कहा बिल्कुल मनाना नहीं इसको। हम उसके लिए कमरा बनाए छोटा सा एक, उसमें उसको बंद कर देते थे और बाहर से देते थे सजेशन, बेटा जितना चाहे उतना रो ले। तो 2-4 महीने के बाद उस लड़की को हमने देखा, हमारी बिटिया को देखा कि वो बहुत सौम्य रूप से प्रकट हुई। कोई रोना नहीं, कुछ समझाना नहीं उसको, कुछ भी नहीं, कुछ सब निकल गया उसका। तो बच्चे को अवसर दे कि अपने भीतर का जितना भी गार्बेज कचरा है वो निकल के बाहर आ जाए, उसे दबाए नहीं, क्योंकि उसके दबाने से भविष्य में उसको बहुत बड़े बड़े रोग हो सकते हैं। क्योंकि जो भी दबाया जाता वो आज नहीं तो कल निकलेगा, मवाद बन के निकलेगा। तो बच्चों को बहुत विकसित करने के लिए जो वे करना चाहे उसमें पूरी तरह सहयोग दे, अवसर दे उन्हें, और फिर धीरे धीरे बच्चा शांत होने लगता है। फिर उसे कुछ देर तक मौन में रहना सिखाए। देखिए, हम माँ बाप लोग बच्चों को बोलना तो सिखा देते हैं, लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चे को मौन होना नहीं सिखाता। बोलना सिखा देते हैं हम, लेकिन मौन कौन सिखाएगा? और फिर आगे चल के मौन होना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि बोलने की लत पड़ जाती है, बोलने का बवासीर हो जाता आपको। तो आगे चल के फिर बोलना ना बोलना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसके पहले कि वो रोग पकड़े, बच्चों को बचपन से सब निकास करके, शांत करके, सब कचरा बाहर निकाल करके बच्चों को साथ आप स्वयं भी मौन में बैठे, क्योंकि दिन भर की आपकी दिनचर्या को देखता है बच्चा कि हमको जो कहा जा रहा है ये खुद करते भी है कि नहीं। तो उनके साथ आप भी थोड़ी देर मौन में बैठिए, बच्चों को मौन में बैठना सिखाइए। और जिस दिन बच्चा मौन में बैठ जाता है उसके जीवन में बहुत शक्तियां उसकी जागृत हो जाती है। उन शक्तियों से बच्चा अपना विकास भी करता है, अपना पढ़ता भी है, और एक अच्छा वातावरण घर में बन जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ तरीके बताए। और ये ध्यान रखें, पहली बात कि जो बच्चा आपके पास में आया है वो आपका नहीं है। पहली बात तो आप उसके सिर्फ एक माध्यम बन गए। आपकी ब्रिज पर से वो बच्चा आया, आपके पुल का उसने उपयोग किया और कुछ भी नहीं। इतना ज्ञान हर माँ बाप को होना चाहिए कि कोई संतान मेरी नहीं है, मेरे रास्ते का इसने उपयोग किया है। अपने अपने कर्म बंधन लेकर ये संसार में आया है और मेरे रास्ते का इसने उपयोग किया है, और जो इसके कर्म बंधन है उसके अनुसार इसका लालन पालन होता है। तो ये समझिए कि सारे के सारे बच्चे जो मेरे नहीं है, ये सब परमात्मा के हैं। और भीतर थोड़ा सा मोह को कम करें, प्रेम तो पूरा करें, प्रेम करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। मोह होने से बच्चों का बहुत नुकसान होता है, स्वयं का भी नुकसान होता है और बच्चों का भी बहुत नुकसान होता है। तो बच्चों पे मोहित ना हो, उन्हें प्रेम दें, विकास का पूरा अवसर दें।
ये मैंने आपको कुछ बातें बताई, इस पर अमल करें तो बच्चों का विकास भी होगा और आपका मोह भी कम होगा। मोह कम होगा तो भीतर वैराग्य भी पैदा होगा, क्योंकि मोह हमें वैराग्य होने नहीं देता। मोह के कारण व्यक्ति वैराग्य नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि मोह में अटका रहता आदमी, तो वैराग्य जन्म नहीं लेता। तो मोह को आप जब हटाते हैं तो भीतर आपके वैराग्य आता है। वैराग्य जब आता है तो चीज़ों पे आपकी पकड़ छूटनी शुरू हो जाती है। चीज़ों पे जब पकड़ छूटती है तो आपका भीतर प्रवेश होता है। अभी आपकी चीज़ों पे इतनी ज़्यादा पकड़ है कि अंदर प्रवेश ही नहीं हो पाता आपका, बाहर ही बाहर आपकी इतनी पकड़ है। तो पकड़ ढीली करने के लिए पहला सूत्र है मोह को कम करो। मोह को कम करोगे तो वैराग्य आएगा, और वैराग्य को अगर आप धीरे धीरे उसको अनुभव करने लगे तो भीतर आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। ये तरीका है बच्चों को पाने का।